विनाश और पुनर्निर्माण की कहानियाँ हर जगह बिखरी पड़ी है। एक कहानी यहाँ भी है। इस कहानी को समेटते हैं और समझते हैं। जैसे जैसे हम इस ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, एक कहानी शुरू होती है। कहानी तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन लोगों को सुनने में बाद में मिली। लाहौर सेंट्रल जेल प्रेस में 1873 में छपी एक किताब जिसमें सिरसा सेटलमेंट का जिक्र था, उसमें बताया गया कि ऐसे बहुत सारे थेड़ थे जिनके ऊपर ईंटें और बर्तनों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उन्हीं में से एक थेड़ यह भी था जिसे उसी किताब में राजा सारस का किला बताया गया है। बताया गया है कि घग्गर नदी और सरस्वती नदी के संगम तट से थोड़ी दूरी पर ही यह किला जो राजा सारस ने बनाया था, 1330 में मुल्तान से चलकर दिल्ली आए अरबी यात्री इब्न बतूता ने सिरसुती नगर में पड़ाव डालने और वहाँ एक सूबेदार होने की बात कही है। महाभारत में शरीशक का वर्णन नकुल द्वारा पश्चिमी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के दौरान किया गया है। अलग अलग कालखंडों में कभी हिसारे फिरोजा का भाग, कभी भटनेर का भाग, कभी बटियाना का भाग, कभी जिला, कभी तहसील, कभी वीरान, कभी आबाद। बताया जाता है कि सिरसा 20 से लेकर 21 बार उजड़ा और वापस बसा। इसीलिए यह कहावत प्रचलित हो गई कि कभी सिरसा कभी निरसा। 1212 में जैसलमेर से आए हेमल भट्टी को सिरसा का गवर्नर बनाया गया। उसे इल्तमस द्वारा सिरसा का गवर्नर बनाने का जिक्र इतिहास में दर्ज है। 12 नवंबर 1398 को तैमूर लंग के द्वारा इस नगर और किले पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जॉर्ज थॉमस के अधीन और कभी महादजी सिंधिया के अधीन और वहाँ से फिर अंग्रेज़ों के पास इस किले का अधिकार चला गया। 1838 में जब मेजर थोरासबी ने इस सिरसा नगर की नींव रखी तो उन्होंने इस किले को, जो कि अब बिल्कुल खंडर हो चुका था, किले की ईंटों को नगर की हवेलियों और बावड़ियों, कुओं के निर्माण के लिए प्रयोग करने की अनुमति दी। उसके बाद आधुनिक सिरसा की आधारशिला रखी गई। सिरसा नगर की उत्पत्ति के संबंध में कई कहानियां प्रचलित है। पवित्र नदी सरस्वती, महान संत सरसाईनाथ, मध्ययुगीन काल में सरस्वती, सरेस के पेड़ों की बहुतायत और प्राचीन काल में सिरसा पट्टन। जब हम इस राजा सारस के किले की खंडित बुर्जियों पर खड़े होकर आधुनिक सिरसा को निहारते हैं तो इस बात में जरा भी संदेह नहीं रहता कि राजा सारस के किले की ईंटों का इस आधुनिक सिरसा के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे कहा जा सकता है कि राजा सारस के किले का विनाश इस शानदार सिरसा शहर के पुनर्निर्माण का आधार है।